हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अशरफ खान में। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 जो कि कक्षा 10 का मैथ का टॉपिक है, बहुपद जिसको बोलते हैं। ठीक है ना। बहुपद को प्रश्नावली सॉल्व करने से पहले आपको मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें। पहले आपको 2.1 प्रश्नावली को सॉल्व करना है। 2.1 प्रश्नावली जो कि आपको दे रखा है, इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? px के शून्याङ्कों की संख्या आपको ज्ञात करना है। या आपको बताना है कि x अक्ष को कितनी बार काटे, बस ये आपको ये ज्ञात करना है। इसमें जैसे आप इसमें चेक करिए बेटा, तो इसमें y को काटे, x को काटा ही नहीं, अर्थात शून्याङ्कों की संख्या कितनी होगी? 0 होगी। यहाँ पर देखेंगे तो एक बार काटे हैं, एक बार काट रखा, तो बोलेंगे शून्याङ्कों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। इसमें गिन लेंगे 1 2 3, 3 बार काटे तो बोलेंगे शून्याङ्कों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। इसके बाद नेक्स्ट में देखेंगे, इसमें देखेंगे 1 2, x अक्ष को कितनी बार काटा है? 2 बार, तो बोलेंगे अर्थात शून्याङ्कों की संख्या कितनी होगी? फिर 2 होगी। इसमें देखेंगे 1 2 3 4 बार काटे हैं, 1 2 3 4, x अक्ष को कितनी बार काट रखा है? 4 बार काट रखा, अर्थात बोलेंगे शून्याङ्कों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। इसमें देखेंगे 1 2 3, 1 2 3 बार काट रखा, अर्थात शून्याङ्कों की संख्या कितनी होगी? एब्सोल्यूटली कितनी होगी? हाँ, कितनी होगी बेटा? 1 2 3, 3 होगी। ओके, ये आपको पहले प्रश्न में कुछ करना ही नहीं है। दूसरी प्रश्नावली में आपको क्या करना, वो चीज़ आप समझें। दूसरी प्रश्नावली को शुरू करने से पहले आपको मैं कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करने से पहले आप उसको ज़रूर से याद रखें। उस दूसरी प्रश्नावली का आपको सॉल्व करनी है तो कुछ आपको बेसिक फंडामेंटल आपको आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखेंगे उससे जो कि आपका दूसरी बहुपद, जो कि बहुपद होता है ना, ये बहुपद। ओके, जो बहुपद होता है बेटा आपका, इसको आप गौर समझिए। बहुपद तो आपको 2 भागों से बांटकर पढ़ना होता है। पहला क्या होता है? घातों के आधार पर बहुपद, घातों के आधार पर, घातों के आधार पर बहुपद, घातों के आधार पर बोलेंगे बहुपद। ओके, फिर आपका दूसरा जो आपको पढ़ना है वो होता है पदों के आधार पर बहुपद। पदों के आधार पर बहुपद, पदों के आधार पर बहुपद। घातों के आधार पर, पदों के आधार पर बहुपद आपको पढ़ना 3 ही है, ओनली 3। जो कि पहला मैंने क्या लिखा है आपको, पहला क्या बताया? पहले मैंने बताया सॉरी, घातों के आधार पर, ठीक है ना। घातों के आधार पर बहुपद, पहला क्या हमने बताया? घातों के आधार पर बहुपद, घातों के आधार पर बहुपद, घातों के आधार पर बहुपद होते हैं। आपको मुख्यतः 3 ही पढ़ने हैं। ओके, क्योंकि आपको 2 ही पढ़ने हैं एनसीईआरटी के। आपकी जो ईयर का है पेपर जो आएगा, आपको 2 घातीय बहुपद तक के आएंगे बस। जो कि पहला होता है आपका रैखिक बहुपद, पहला आपका रैखिक बहुपद। दूसरा जो होता है आपका द्विघात बहुपद, तीसरा टॉपिक आपका होता है त्रिघात बहुपद, ओके, त्रिघात बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। जो कि ये दोनों आपके वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना, इससे क्वेश्चन बनते हैं आपके। ये रैखिक बहुपद तो बहुत कम पूछा जाता है, ये 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, इस पर आप ध्यान देने की कोशिश करें। इसको आप बहुत अच्छे समझने की कोशिश करें, तभी बेटा आपको समझ में आएगा, अंत आपको समझ में नहीं आएगा। देखेंगे रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद बताने से पहले मैं आपको छोटी चीज़ और बता दे रहा हूँ। आप कक्षा 9 में पढ़े होंगे
जो कि आपकी राशियाँ कितनी होती है, आपको 2 ही राशियाँ पढ़नी है। राशि कितनी होती है आपके पास, मैथ में अगर बात करो तो राशि आपकी 2 ही मानी जाती हैं। नंबर 1 चर राशि होती है, एक चर राशि, ओके, एक होती है अचर राशि। नंबर 2 क्या होती है, अचर राशि। चर राशि और अचर राशि ये समझ ले बस। चर राशि क्या होती है, आपकी जो ABCD होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, चर राशियाँ बोलते हैं। अचर राशियाँ आपकी जो गिनतियाँ होती हैं, क्या होती हैं, गिनती जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, अचर राशि बोलते हैं। ओके, चर राशि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो रैखिक बहुपद में क्या होता है कि रैखिक बहुपद में होता है जिसकी चर की घात एक हो। कितनी हो बेटा, एक हो। चर की घात कितनी होनी चाहिए, एक होगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रैखिक बहुपद बोलते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि 2x + 5, 2x + 9 बोला आपसे मैंने, 2x + 9 बोला आपसे, ओके, 2x + 9। अब यहाँ पर देखिए चर क्या है, x है, x का चर, इसकी आप घात देखो तो गौर से बेटा एक ही है घात एक ही है। ऐसे बहुपद को हम क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है, चर की घात 2 होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, चर की घात 2 होगी। कितनी होगी बेटा, इसमें आपकी चर की घात कितनी होगी, 2 होगी। अगर चर की घात 2 होगी तो बोलेंगे द्विघाती बहुपद होगा। जैसे मैं आपसे कह दूं, फॉर द एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ, तो मैंने कहा 2x² + 9x और +9 = 0 मैंने कहा। अब यहाँ आप अधिकतम घात चेक करिए बस, और कुछ करना ही नहीं। अधिकतम घात कितनी आपकी इसमें देखिए 2 है, तो उसको क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद हो जाएगा। और जैसे आपसे मैंने कहा कि 2x², ये भी द्विघात बहुपद होगा। क्यों, कि अधिकतम घात कितनी इसकी बेटा 2 है। तो समझ में बात आ गई होगी। अच्छा, इसके बाद देखिए त्रिघात बहुपद, इसको समझने की कोशिश करें। त्रिघात बहुपद क्या होती है कि 3 घात हो, 3 अधिकतम घात हो। चर की कितनी घात हो, 3 चर की घात। चर की घात कितनी होनी चाहिए, 3 चर की घात कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए टोटल। अगर चर की घात, अधिकतम चर की घात 3 है, उसको हम क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद बोलेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि 2x³ + 4 = 0, अधिकतम घात देखेंगे कितना है, 3 है, तो इसको क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, त्रिघात बहुपद। आज हम ओनली बेसिक समझेंगे, बेसिक ही इस वीडियो में आपको बेसिक ही बताने वाला हूँ मैं। इसके बाद जब प्रश्न स्टार्ट करूँ तब आपको समझ में आने वाली चीज़ें हैं, ये बात समझ में आपको आ गई होगी। अगली बात देखेंगे इसमें, ये चीज़ आप गौर रखेंगे कि हर बहुपद, भाई बहुपद को अगर पहचानना कि भाई ये द्विघात बहुपद है कि रैखिक बहुपद है कि त्रिघात बहुपद है, कैसे जानेंगे, तो हर बहुपद के पहचानने के लिए उसका एक व्यापक समीकरण होता है। क्या होता है, व्यापक समीकरण होता है, जो कि आपका रैखिक बहुपद का व्यापक समीकरण आपसे अगर कोई पूछ ले कि रैखिक बहुपद का व्यापक समीकरण, रैखिक बहुपद का व्यापक समीकरण क्या होता है, रैखिक बहुपद का व्यापक समीकरण आपको होता है ax और +c = 0 होता है। क्या होता है, ax + c = 0 होता है, याद रखेंगे। जहाँ पर c जो होता है आपका कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं, अचर पद बोलते हैं। ओके, कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे, अचर पद बोलते हैं। ओके, इसके बाद द्विघात बहुपद का अगर हम बात करें, व्यापक समीकरण, द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण की बात करें तो इसका व्यापक समीकरण होता है ax² + bx + c = 0। ax² + bx + c = 0 होता है द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण। ओके, इसके बाद द्विघात समीकरण का बहुपद व्यापक समीकरण होता है, इससे संबंधित कुछ फार्मूले भी होते हैं। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद करना। अगर ये फार्मूले आपको आते हैं तो बेहद अच्छा है। अगर आप इस सब फार्मूले चाहते हो इस सब फार्मूले, तो आप हमारे टेलीग्राम में जाइए, वहाँ पर आप सर्च करेंगे मैथ्स भाई अशरफ खान के नाम से, तो आपको सारी PDF आपको मिलने वाली है, आप मिल जाएंगे। ओके, तो बात समझ में आई गई होगी। इसके बाद देखेंगे
पहली बात तो इसमें आपको याद करना कि मूलों का योगफल क्या होता है, कि मूलों का योगफल, मूलों का योगफल अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपान ए होता है। याद रखना मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, मूलों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान हो। अभी मैं मूल सब आपको बताऊंगा, सिर्फ आप इतना याद करके चले अल्फ़ा क्या होता है बीटा मैं आपको सब बताने वाला हूँ इसी वीडियो पर। नंबर दूसरी बात होती है कि मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल जो कि होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपान ए होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपान ए। मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए होता है। ओके, अच्छा ए बी सी के मान कैसे निकालना कैसे नहीं निकालने सब आपको मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। ओके, इसके बाद नंबर तीसरी बात क्या होती है कि अगर आपको मूल दे दे, ओके देखो द्विघात बहुपद होगा तो अधिकतम उसके मूल 2 होंगे, रैखिक बहुपद होगा तो अधिकतम उसके 1 मूल होगा। ओके, त्रिघात बहुपद होगा तो अधिकतम उसके 3 मूल होंगे, ये चीज़ आप याद रखेंगे। ओके, देखेंगे यदि आपको मूल दिया हो, यदि मूल दिए हों, दिए आपको मूल क्या हो दिए हों और द्विघात समीकरण बनाना हो और द्विघात समीकरण आपको बनाना हो, द्विघात समीकरण बनाना हो, ठीक है ना, तो उसका जो फार्मूला होता है, यदि आपको मूल दे रखे 2, ओके, और द्विघात समीकरण बनाना हो तो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस का मूलों का योगफल इंटू एक्स और प्लस मूलों गुणनफल बराबर क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों गुणनफल बराबर 0 होता है। ओके, ये चीज़ आप याद रखना, याद लगा कर। ओके, ये द्विघात समीकरण के रूप हो गए। ओके, मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा, एक बार फिर से देख ले कि द्विघात समीकरण में व्यापक समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ओके, मूलों का योगफल इस द्विघात समीकरण में ही होता है, मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। ओके, इसके बाद मूलों का गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए होता है। क्या होता है, सी अपान ए। और यदि मूल दिए हों और द्विघात समीकरण आपको बनाना हो तो उसका फार्मूला क्या होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस का मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0 होता है। ओके, समझ में बात आ गई। ओके, देखेंगे फिर इसके बाद और आपको ध्यान रखने और योग्य बातें हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आपको सब एक एक चीज़ें बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। अब मैं आपको बताऊंगा कि मूल होते क्या हैं, ये अल्फ़ा बीटा कैसे निकाले जाते हैं, देखेंगे। देखो द्विघात समीकरण को हल करने के लिए आपने कक्षा 6, 7, 8 में खूब गुणनखंड किए होंगे बेटा। गुणनखंड अगर आपको आते हैं तो आप जान जाओगे। जैसे मैंने आपसे कोई द्विघात समीकरण आपको मैंने लिखा, जैसे ओके द्विघात समीकरण ओके, मैंने आपको जैसे कोई द्विघात समीकरण दिया थोड़ी देर के लिए, जैसे मैंने आपको कोई भी द्विघात समीकरण आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये मैंने आपको कोई द्विघात समीकरण दे दिया। अब इसको मूल निकालो पहले। देखो अधिकतम घात 2 है तो इसलिए कौन सा बहुपद होगा, आपको 2 से दिख रहा है, क्यों क्या हो कौन सा बहुपद होगा, द्विघात बहुपद होगा। ओके, इसका आप क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने का तरीका क्या होता है, इसके इसमें गुणा कराते पहले क्या हो जाएगा, इसके इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 10x² हो जाएगा। ओके, 10x² कैसे तोड़ जोड़ा या घटाया जाता है कि मध्यपद के बराबर है, जैसे 5 दूनी 10 और 5 2 7 हो जाएगा। इसको करेंगे तो x² प्लस में 5x प्लस में 2x और प्लस 10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, अब आप दो पद में क्या करते हैं, इसको कॉमन लेते हैं। दो पद में क्या करेंगे, दो पद में हम क्या करेंगे, कॉमन लेते हैं। इसमें क्या कॉमन है बेटा, दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन निकालेंगे। इधर क्या बच जाएगा, एक x बचेगा, x प्लस x बाहर होगा तो 5 बच जाएगा, प्लस इसमें क्या, इसमें भी 2 कॉमन, इसमें भी आप 2 कॉमन निकालो तो इधर बच जाएगा x और प्लस 2 पंचे 10, ओके बराबर 0। अब ये पद बराबर हो तो इसको एक बार लिखेंगे, यानी x प्लस 5
और इसके बाद लिखेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, अब दोनों के बराबर एक बार 0 करते हैं, अर्थात x प्लस 5 इक्वल टू 0 करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, इधर प्लस उधर किससे आएगा माइनस का 5। एक मूल तो देखो ये निकला, मैंने बताया था 2 मूल आएंगे, अभी देखना इसमें से भी एक आएगा, यानी x प्लस 2 बराबर भी 0 करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। अब बेटा ये जो 2 मूल आ गए ना, मैंने बताया था ना 2 ही मूल आ गए, ये आपका अल्फा का मान होता है, ये किसका मान होता है, बीटा का मान होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अल्फा का मान क्या होता है और बीटा का मान क्या होता है। ओके, तो ये इतनी चीज़ आपको द्विघात समीकरण याद रखनी योग बात हो गई। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि मूलों को योगफल, क्या बताया था, मूलों के योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपान है, इसके आता ही आता है, ऐसा नहीं करना है बेटा, अगर नहीं आएगा तो द्विघात समीकरण का सत्यापन नहीं होगा। अगर आपसे क्वेश्चन में कह दे कि द्विघात समीकरण का मूल भी निकालो और सत्यापन भी करो तो आपको यही करना है, पहले आप मूलों का योगफल निकाल लेंगे, दोनों इक्वल ही आएंगे, अगर आ रहे हैं तो सत्यापन है, तो नहीं नहीं रहेगा, ठीक है ना। और आपको दूसरा में क्या करता है कि मूलों को गुणनफल करना, अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है क्या, सी अपान ए। अर्थात आप कहोगे बेटा कि आप कहोगे सर कि ए बी सी के मान कैसे निकालेंगे, तो बहुत ईजी है, आपको भी याद करिए, मैंने अभी पीछे ही बताया आपको कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक समीकरण होता है, क्या होता है व्यापक समीकरण बताएं सब लोग, क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। ये द्विघात समीकरण क्या होता है, ये व्यापक समीकरण होता है, क्या होता है, व्यापक समीकरण द्विघात समीकरण। तो इसी में से देखेंगे जो ए का वैल्यू होगा ना, तो एक्स स्क्वायर गुणांक जो होगा वो ए की वैल्यू होगी। यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, कुछ नहीं तो बोलेंगे 1 है, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 1 है, तो बोलेंगे ए बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके, और बी बराबर जो एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या है 7 है, सी बराबर कितना आएगा, जो सी क्या होता है अचर पद, अचर पद कहाँ है इसमें 10, तो सी बराबर कितना आ जाएगा 10, ये बी सी के मान आ गए, इसी में रख लेंगे तो सत्यापन हो जाएगा। देखेंगे रख कर एक बार चेक कर लेते हैं क्या होता है, मूलों का योगफल क्या होता है कि मूलों का योगफल, मूलों का योगफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी अपान ए। अल्फा की वैल्यू बोलेंगे माइनस का 5 है सर, और फिर प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का 2, और सॉरी और बराबर माइनस लगा देंगे। उसी तरह बी की वैल्यू इधर देखेंगे, यहाँ पर 7 आया था, अपाने की वैल्यू कितनी 1 है, देखेंगे माइनस का 5 और प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 2। ओके, प्लस माइनस बराबर 2, इधर देखेंगे 1 का भाग है 7, माइनस का 7 1 कम 7 अपान 2 माइनस 5 और माइनस 2 बराबर माइनस 7, तो माइनस का 2 हो गए ना बराबर, माइनस 7 बराबर आ रहा नहीं माइनस 7। इसी तरह देखेंगे मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, ओके क्या देखेंगे मूलों का गुणनफल जो कि होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपान ए होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी अपान ए, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखेंगे अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पर ये अल्फ़ा की वैल्यू माइनस का 5 इंटू बीटा की वैल्यू माइनस का 2 थी, तो माइनस का 2 बराबर सी, सी की वैल्यू देखेंगे यहाँ देखेंगे सी की वैल्यू कितनी थी 10, तो हो जाएगा 10 बट्टे ए की वैल्यू कितनी थी 1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 नहीं है 10 हो जाएगा, इधर 10 हो जाएगी, तो बराबर आ गए ना, दोनों बराबर आ गए। ये होता है द्विघात समीकरण में। ओके, ये चीज़ आप याद रखें बेटा। ओके, द्विघात समीकरण में आपको मैंने बता दिया सारी चीज़ें, आप उसको दिमाग से समझ लें, बस और कुछ करना ही नहीं है आपको। देखेंगे फिर से एक बार मैं आपको चाहे तो रीजन करवा, द्विघात समीकरण सबसे पहले आप व्यापक समीकरण याद रख लीजिएगा, क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये इसका द्विघात समीकरण व्यापक समीकरण होता है। इसके बाद अगर आपको मूलों को योगफल निकालना, अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी अपान ए होता है, और मूलों को गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपान में ए होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी अपान ए, ये चीज़ आपको याद रखना। अब मैं बात करूँ त्रिघात बहुपद की, तो त्रिघात बहुपद को आपको नहीं पढ़ना इस वर्ष, त्रिघात बहुपद
आपके कोर्स से हट चुका है। ये त्रिघात बहुपद आपको नहीं पढ़ना है त्रिघात बहुपद के बारे में, तो द्विघात बहुपद तक पढ़ना बस आप, और त्रिघात बहुपद तो पढ़ना ही नहीं है। और मैं आपसे बता रहा हूँ अब आपको सॉल्व कराऊंगा प्रश्नावली आपको सॉल्व करनी है, प्रश्नावली 2.2 को। ओके, कौन सी 2.2 प्रश्नावली को आपको सॉल्व करना है, देखेंगे। आज मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पूरे सॉल्व करवा दूंगा। प्रश्नावली 2.2 को हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे। इसके सारे एग्जाम्पल आप लोग लगाएंगे। ओके, एग्जाम्पल आपको लगाने हैं, जो ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता दीजिएगा, तो हम सॉल्व कर देंगे। ये देखिए आपका क्वेश्चन, आपको देखिए स्क्रीन पर, आपको गौर से देखेंगे क्वेश्चन। इसे आपसे कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए, अर्थात अल्फा और बीटा के मान ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्ता की जाँच कीजिए। पहले इसके शून्यक निकालना है, फिर संबंध की जांच भी करनी है, देखें कैसे। देखेंगे बेटा, पहला सवाल क्या है आपको दे रखा है। आपको पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि x² माइनस का 2x और माइनस का 8। ओके, ये आपको दे रखा है। इसको हल करेंगे जब, तो इसका इसमें गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 8x² हो जाएगा। ओके, इसको ऐसा तोड़ना है, जोड़ना घटाना है कि गुणा करने पर माइनस का 8x² होगा। ओके, गुणा करने पर माइनस 8x² आए और जोड़े घटाएं तो माइनस का 2x के बराबर आए। तो आप क्या करेंगे, देखेंगे 4 दूनी 8 और 4 में से 2 जाएगा, 2 ही बचेगा। इसको करेंगे तो x² माइनस का प्लस का 4x माइनस का 2x और माइनस का 8 बराबर 0। अब दो पद में क्या करेंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे। दो पद में क्या करेंगे, इसको कॉमन लेंगे। इसमें क्या कॉमन है, इसमें बेटा x ही कॉमन है, तो इसमें x कॉमन निकालेंगे तो एक x बचेगा, x प्लस 4 हो जाएगा। इसमें माइनस का 2 आप कॉमन ले लो, तो x और ये माइनस में बाहर निकाले तो प्लस में 4 बराबर 0 हो जाएगा। ओके, अब आप इसको एक बार कॉमन ले लें, क्या है, x प्लस 4 हो जाएगा। ओके, इधर क्या बचेगा, x माइनस का 2 बराबर 0। ओके, अब दोनों के बराबर क्या करना है, आपको 0 करना है, अर्थात x प्लस 4 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर माइनस का 4 हो जाएगा। ओके, सेम आप इस तरह करेंगे कि x माइनस का 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा। 2 मूल आ गए। इसमें आपको सत्यता की जांच भी करना है। क्वेश्चन देखें, उसने कहा है कि बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच भी करना है। तो आप जांच करने के लिए क्या करेंगे, पहले आप सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले इसमें ABC के मान निकालेंगे। ओके, तो कैसे निकालेंगे, लिखेंगे इसकी तुलना द्विघात समीकरण व्यापक समीकरण से कर देंगे। इसकी तुलना ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से करने पर। ओके, तो करने पर आपको a की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी, बोलेंगे a की वैल्यू क्या होगी, जो x² गुणांक होगा, x² गुणांक कुछ है ही नहीं तो बोलेंगे एक ही है। ओके, और b क्या होगा, b जो होगा x का गुणांक होगा। इधर देखेंगे x का गुणांक क्या, माइनस का चिन्ह के साथ बता दें, माइनस का 2, c बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 8। ये तुम्हारे ABC के मान आ गए। ओके, आपको सत्ता की जांच भी करनी है। सत्यता की जांच में 2 ही चीज़ करना है। पहली बात क्या करना है कि मूलों का योगफल निकाल देना है। मूलों का योगफल जो कि आपका होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b अपान में a होता है, माइनस का b अपान a में। तो ये बेटा अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी, ये बीटा की। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी, माइनस का 4 है। ओके, और प्लस बीटा की वैल्यू बोलेंगे प्लस में 2 ही है, बराबर माइनस लगा लीजिए। बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, माइनस का 2 आई है।
माइनस का 2, तो माइनस का 2 बटे ए की वैल्यू क्या है, एक ही है, -4 अब प्लस में 2 घटने बाद माइनस का 2 हो जाएगा। इधर क्या आ जाएगा बी की वैल्यू 2 ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इधर आ जाएगा आपका ये माइनस प्लस में 2 हो जाएगा, प्लस में 2 आ रहा है इधर, 1 मिनट, ओके। ये देखो आ गया ना, इधर माइनस इधर प्लस मिस्टेक है कहीं पर, सवाल में पता नहीं कहाँ पर, देख लेना एक बार आप लोग बेटा। इसके बाद आपको निकालना मूलों का गुणनफल। क्या निकालना, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल जो कि होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपान में ए, ओके। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखेंगे, -4 है, इंटू बीटा की वैल्यू बोलेंगे 2 है, बराबर सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखेंगे, सी की वैल्यू आपको दे रखा है -8, ओके। कितनी सी की वैल्यू दे रखा है, -8 बटे ए की वैल्यू कितनी दे रखा आपको, ए की वैल्यू 1 ही है, 1, तो -4 और प्लस में 2 -8 बराबर इधर -8 सिद्ध हो गए। तो आपको ऐसे करना है क्वेश्चन सारे, ओके। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आपको ऐसे करना, तीसरा भी सेम आपको सवाल है, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम पूरी तरह बता देंगे। थैंक यू सो मच। अगर आप हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे।